Good morning, students. Class 10th students, as you know that in history your first chapter is the rise of nationalism in Europe. बच्चों, आपको पता है कि क्लास 10th में हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, राष्ट्रीयता की भावना का अभ्युदय यूरोप में कैसे हुआ। जाति होने का, धर्म होने का, एक देश का के होने का, ये अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता बताता है और हमें एक साथ जोड़ने में मदद करता है। जब अलग अलग विचारधाराओं के लोग होते हैं तो वननेस, फीलिंग ऑफ वननेस, बिलोंगिंगनेस इज नॉट पॉसिबल इन दैट सिचुएशंस। जब अलग अलग की बात होती है तो ये यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना कब हुई? ड्यूरिंग द 19th century the idea of nationalism made changes in political and mental world of Europe. 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीयता की भावना एक राजनीतिक और मानसिक परिवर्तन लाया। राजनीतिक परिवर्तन लाया, मानसिक परिवर्तन लाया यूरोप में जब नेशनलिज्म की भावना आई। तो अब सवाल होता है कि मैम नेशनलिज्म क्या है, राष्ट्रीयता है क्या? In simple way you can say that nationalism is related to patriotism. आप साधारणतः कह सकते हैं कि मैं नेशनलिज्म जो होता है जुड़ा होता है देशभक्ति से, पैट्रियटिज्म से जुड़ा होता है। लेकिन अगर आप ऐसी बात करेंगे तो कुछ सही होगा। Nationalism in simple way you can say that nationalism is a feeling of devotion, dedication towards the interest of a country. आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीयता जो है जुड़ा हुआ है समर्पण की भावना, निष्ठा की भावना किसी अपने देश के लिए। नेशनलिज्म डेवलप ए फीलिंग ऑफ कॉमननेस among the people of a country. नेशनलिज्म विकसित करता है एक कॉमन बिलोंगिंग की भावना देशवासियों में, समस्त देशवासियों में। ऐसे देश का हर नागरिक विभिन्न परिवार से होता है, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाला होता है, विभिन्न धर्म को मानने वाला होता है। तो लेकिन जब देश की बात आती है तो बस देश एक ही होता है। एग्जाम्पल लीजिए भारत में कितनी विभिन्नताएं, भाषाओं की, धर्म की, जाति की, विभिन्न प्रकार की संस्कृति है, फेस्टिवल्स है, त्योहार हैं। फिर भी जब बात आती है कि आप किस देश के हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे देखें भारतीय की, तो ये नेशनलिज्म। अब नेशन क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है, और तो एक सवाल होता है कि नेशन क्या होता है। जब a large number of people of mainly common descent, language, history, inhabiting a territory bounded by defined limits and forming a society under one government is called a nation. बहुत बड़ी संख्या में लोग जब कॉमन डिसेंट के होते हैं, एक ही संतति, आम संतति के लोग होते हैं, एक ही भाषा बोलने वाले होते हैं, लोगों का इतिहास भी एक ही होता है और एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, टेरिटरी, एक पर्टिकुलर एरिया में रहते
अगर इसमें भी प्रॉब्लम है तो मैं बताती हूँ। देखिए, फिर भारत में आइए। भारत का इतिहास एक है। अगर हम कहते हैं कि भारत को आजादी मिली 15 अगस्त 1947, यू विल ऑल्सो से दैट। अगर आप भारतीय हैं तो आप कहेंगे कि भारत को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को। पूरे भारत की बात की जाए, हिस्ट्री लिखिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, फ्रीडम फाइटर जो हमारे हैं वो पूरे भारतीय हैं। तो इस तरह से जब कॉमन बिलोंगिंगनेस डिनोट करता है, एक ही सरकार के द्वारा शासित होते हैं समस्त लोग, एक क्षेत्र होता है जिसकी एक सीमाएं होती हैं, तो वो नेशन कहलाता है। बच्चों आइए एक बार फिर से शुरू करते हैं। हेडिंग है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म यूरोप में 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जिसने राजनीतिक और मानसिक दुनिया में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। उसके बाद बताया हमने कि नेशनलिज्म क्या है, राष्ट्रीयता क्या है। जब हम देश के हित के लिए काम करते हैं, देश के हित के लिए अपना समर्पण दिखाते हैं, अपना लव दिखाते हैं, तो वो नेशनलिज्म होता है। लव, devotion and dedication towards the interest of a country is called nationalism. अब nation क्या है? I have defined here a large number of people of many common descent, language, history, inhabiting a territory bounded by defined limits and forming a society under a government is called nation. जब एक कॉमन बिलोंगिंगनेस हो, कॉमन हिस्ट्री हो, कॉमन लैंग्वेज की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन डिसेंट कॉमन, तो वो जो होता है नेशन होता है। योर चैप्टर विल स्टार्ट फ्रॉम अ पिक्चर दैट हैज बीन डिपिक्टेड। Your chapter, first chapter of history, the rise of nationalism in Europe, will start with a picture depicted by Frederick Sorio and his visualization. तो आइए हम जाने कि फ्रेडरिक सोरियो था क्या, कौन, और उसने अपने पिक्चर में जिसके साथ हमारा स्टार्ट होता है ये चैप्टर, उसने क्या दिखाया अपनी तस्वीर में। तो इससे एक क्वेश्चन कैन बी राइज्ड हियर, what were the visualization of the picture drawn by Frederick Sorio? आपसे पूछ सकता है तो क्या विजुअलाइजेशन है फ्रेडरिक सोरियो का, उसने क्या डिपिक्ट किया है ये जाना। पहले कौन है, और फ्रेडरिक सोरियो was a French artist and he prepared a series of 4 prints, 4 prints की उसने एक श्रृंखला तैयार की 1848 में, 4 तस्वीरों की एक श्रृंखला बनाई। Visualizing his dream of a world made up of democratic and social republic as equality. उसने 4 तस्वीरों की, 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई जिसमें उसने अपने ड्रीम को दर्शाया। वो जो राष्ट्र देखता है, जिस देश की उसने कल्पना की, वो कैसा हो, उस चित्र के माध्यम से वो बताना चाहता है फ्रेडरिक सोरियो। तो वो देश उसका कैसा हो, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक आपने 9th क्लास में पढ़ा, 8th क्लास में पढ़ा है। डेमोक्रेटिक क्या होता है, कोई डायनेस्टिक रूलर नहीं होता है। ये देश हमें प्रकृति ने दिया है, ये भूमि प्रकृति की दी हुई है, हवा प्रकृति का दिया हुआ है, सूर्य की रोशनी प्रकृति का दिया हुआ है, तो इसका मालिक कोई एक क्यों होगा, उसकी संतति क्यों होगी, उसकी डायनेस्टी क्यों होगी, और डेमोक्रेटिक क्यों नहीं होगा। डेमोक्रेटिक इट मींस रूल ऑफ पीपल, सिटीजन, प्रजातांत्रिक ऑफ द पीपल फॉर द
उसकी कल्पना थी, अपने चित्र में उसने दर्शाया। तो एक बार वन मार्क्स क्वेश्चन, who was Frederick Sorio? A French artist. When he prepared a series of 4 prints in 1848, and what has been depicted, what has been depicted in his prints? तो first क्या है? The first print shows the people of Europe and America marching in a long train and offering a homage to the Statue of Liberty as they pass by it. पहले पिक्चर में फ्रेडरिक सोरियो ने दिखाया है कि एक बहुत बड़ी संख्या में यूरोप और अमेरिका के लोग एक कतार में आगे बढ़ रहे हैं, एक कतार में पंक्तिबद्ध होकर के आगे बढ़ रहे हैं और एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट, और कतार में खड़े हैं और जब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजरते हैं तो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, होमेज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उसके द्वारा सर झुका करके जैसे भी हो श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वहां से पास करते हैं। कहां से पास करते हैं? तो स्टैच्यू